Hello, good morning to all my warriors. Today I have brought for you the passive of permission. जो इम्परेटिव चल रहा था तो उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हमने ऑर्डर देखा, कमांड देखा और प्रोहिबिशन देखा, एडवाइस देखा, फिर रिक्वेस्ट और उसके अगला है आपका क्या, परमिशन। तब देखेंगे आज हम लोग पैसिव ऑफ परमिशन। परमिशन का हम लोग एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे। तो आइए भाई बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक्टिव में हमें क्या मिलेगा, तो एक्टिव में मिलेगा इसमें एक्टिव में मिलेगा, जरा सा मैं आपको बता दूं, ये इसमें डबल केस आएगा। तो देखिएगा ये कब कीजिएगा, जब आपका when there is double object in the सेंटेंस। जब आपके सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होगा तो परमिशन ही, लेकिन इसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा, तब हम इसको एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे। तो देखिएगा एक्टिव में हम लोग को क्या मिलेगा। तो हमने बोला एक्टिव में भाई सबसे पहले आप लेट लाइएगा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट 1 आएगा, फिर उसके बाद में मेन भर 1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 आएगा और उसके बाद में अदर वर्ड आएगा। और इसको हम लोग एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि इसको अगर पैसिव हम करेंगे, पैसिव, तो लेट को लेट रखेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट 2 है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट 2 है उसको ऑब्जेक्ट 2 को लेट के बाद में धर देंगे। उसके बाद में मेन भर 1 जो आपको दिख रहा है, इसको आप क्या कीजिए कि बी प्लस मेन भर 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद में एक प्रीपोजिशन लाइए बाई, और ये जो ऑब्जेक्ट 1 आपका है इसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए और उसके बाद में ईटीसी लेके चलाइए। तो इस तरीका से हम परमिशन का एक्टिव से पैसिव करेंगे। लेकिन ये काम कब होगा, जब आपके सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होगा, तब हम लोग ऐसा करेंगे। तो चाहिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे हमने बोला कि लेट हिम अर्न मनी इन दिल्ली। ऐसा बात बोले भाई कि उसे पैसा दिल्ली में पैसा उसे कमाने दीजिए। क्या बोले कि उसे दिल्ली में पैसा कमाने दीजिए। अब आपका एग्जामिनर पूछेगा क्या कि इसे आप पैसे में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या कहिएगा कि सर हम क्या करेंगे ना, लेट को लेट रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, और आपका ऑब्जेक्ट आपका एक ये है और एक ये है। तो आपको क्या करना है ना कि जब एक्टिव से पैसिव कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट 2 जो आपका है उसको आप लेट के बाद में रखेंगे है ना। उसके बाद जो डबल ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि मनी को हम यहां पर लेके चलाएंगे। फिर क्या कीजिएगा, ये वाला मेन भर 1 को, इस मेन भर 1 को कि बी प्लस मेन भर 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। और तब क्या हो जाएगा इसका बी प्लस मेन भर 3, तो कहिएगा कि बी अर्न हो जाएगा, बी अर्न ऐसा। उसके बाद में एक प्रीपोजिशन अपना मन से लाइए बाई, और ये जो हिम है इसको आप पैसिव ऑब्जेक्ट बना दीजिए और अदर वर्ड में दिल्ली को लेके चलाइए। तो इस तरीका से फ्रेंड हम क्या करेंगे, तो एक्टिव टू पैसिव करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हमने बोला कि लेट हर राइट a letter at home। ऐसा बात बोले भाई कि लेट हर राइट a letter at home, उसे घर पर खत लिखने दीजिए। अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट तो ये आया और एक ऑब्जेक्ट आपका ये आया, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर पैसिव में बदलेंगे तो हम कहेंगे
कि लेट को हम लेट रखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू जो आपका आ रहा है आ लेटर, उसको हम लेके चलाएंगे लेट के बाद। और ये जो आपको मेन वर्ब वन है इसको आप बी रिटेन में बदल दीजिए, यानी बी प्लस मेन वर्ब थ्री में। तो क्या हो गया, लेट अ लेटर बी रिटेन, और एक प्रीपोजिशन अपना मन से बाई लाइए, और ये जो आपका हर है ये हर लाइए, और अदर वर्ड में एट होम को डाल दीजिए। इस तरीका से मेरे भाई हम एक्टिव से पैसिव करेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे हमने बोला कि ऐसा डोंट लेट मी बाय अ न्यू नोट बुक, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये बोल रहा है ना डोंट लेट मी बाय अ न्यू नोटबुक, ये बोल रहा है ना कि मुझे नई नोटबुक मत खरीदने दीजिए, ऐसा। तो आप क्या बोले, तो आप बोलिएगा कि हम करेंगे लेट को लेट रखेंगे, और एक ऑब्जेक्ट आपका ये आ रहा है मी, और आपका एक ऑब्जेक्ट आ रहा है अ नोटबुक। तो आप क्या कहिएगा, अ न्यू नोटबुक को इधर लाइए ऑब्जेक्ट टू को, तो कहिएगा अ न्यू नोट बुक। अब देखिए क्या कीजिएगा, नेगेटिव है ना तो आपको नोट भी लाना पड़ेगा, तो कहिएगा नोट। अब इसको बाई को बी प्लस में नोट थ्री में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, बाउट होगा। तो क्या हो गया, लेट अ न्यू नोटबुक नोट बी बाउट बाई, एक प्रीपोजिशन अपना मन से बाई लाइए, और ये जो मी है वो यहाँ पर मी लेके चलाइए। तो इस तरीका से मेरे दोस्त मेरे भाई हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। शायद आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन ये कहानी हम कब कर रहे थे, ऐसे हम लोग कब कर रहे थे, जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में था तब ऐसा कर रहे थे। लेकिन जब आपको सिंगल ऑब्जेक्ट मिले तब कैसा कीजिएगा, तो आइए हम देखते हैं। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक प्रॉपर नोट जरूर बनाइए, और बेहतर आप अंग्रेजी का नॉलेज आपके पास ऑथेंटिक हो जाएगा। अगर एक एक बात आप नोट डाउन कीजिए, जब तक आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा, अपने से हैंड रिटेन नोट नहीं बनाइएगा, तब तक आप नहीं सीख सकते हो। और फिर मार्केट से जब नोट बन जाएगा तो मार्केट से कोई भी आप बुक लीजिएगा और उसमें से इस चैप्टर को वॉइस को बना के देखिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा भाई। हमें आपको इतना श्योर करना चाहूंगा। तो देखिए आगे क्या, अगर सेशन को अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए, और बहुत बढ़िया आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और ऑफलाइन वालों आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग भी नोट बनाइएगा, तो फिर क्लास में ऑफलाइन वालों तनी सुन लो, क्लास में फिर साइक्लोन आ जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब जब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तब हम लोग कैसे करेंगे, से आइए देखते हैं। जब केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, तब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। नोट में भाई, नोट में ऐसा लिखेंगे, नोट when there is only one object in the sentence, क्या बोले भाई, जब केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट रहे आपका सेंटेंस में, तब आप कैसे कर पाएंगे एक्टिव टू पैसिव। तो देखिएगा, एक्टिव में आपको मिलेगा इतना, एक्टिव में मिलेगा यहां पर लेट मिलेगा, ऑब्जेक्ट वन मिलेगा, फिर मेन वर्ब वन मिलेगा, और फिर ऑब्जेक्ट टू नहीं मिलेगा,
इसके बाद में फिर अदर वर्ड आ जाएगा। तो इसको आप कैसे करेंगे एक्टिव टू पैसिव? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि पैसिव में क्या करेंगे हम? तो हमने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको वन दिख रहा है मेरे भाई, इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। क्या कर लीजिए? पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए कि यहां पर आपके पास मॉडल है मे और शुड। आप ये दो मॉडल में से आप दोनों में से कोई आप लेके चलाइए, है ना। उसके बाद में क्या कीजिए कि आप ले लाइए बी प्लस अलाउड। ये किसके लिए लाइएगा भाई? लेट को हटाकर हम बी प्लस अलाउड लेके आएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो आपका मेन वर्ब है दोस्त, इसको आप टू प्लस मेन वर्ब वन में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। और उसके बाद में आप ईटीसी लेके चलाइए, हो गया कहानी। इस तरीका से हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। लेकिन ये कहानी कब करेंगे भाई? जब आपको एक सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट मिले, तब हम ऐसा करेंगे, है ना। और ध्यान से आपको नोट बनाते रहना है। हर बार बोलते हैं आप नोट बनाइए। बहुत बढ़िया चीज है भाई, बहुत बढ़िया चीज है। आप चाहे तो यूट्यूब पे आप सर्च मार के देखिएगा कि इतना बेहतरीन तरीका से सजा के इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अब देखिए, हमने बोला जैसे भाई ऐसा बात बोलो, लेट देम डांस ऑन द स्टेज, ऐसा बात बोले भाई। उन लोगों को मंच पे नाचने दीजिए। अब देखिए एक आपका ऑब्जेक्ट मिला, कहा? लेट के बाद में एक ऑब्जेक्टिव कैसी है, और इसके बाद में तो ये मेन वर्ब है, और उसके बाद में अदर वर्ड आ गया। ये हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमने बोला कि आप क्या कीजिएगा कि ये जो देम है ना, इसको पैसिव सब्जेक्ट आप बना लीजिए। तो आप कहिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव कैसे देम, और अगर हम पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, केस मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस क्या होगा देम का? तो आप कहिएगा कि दे होगा। बहुत बढ़िया बाबू, आप मॉडल में से आप में या शुड दोनों में से आप कोई ला सकते हो। तो हमने बोला ना कि हम यहाँ पर शुड लाना चाहूंगा, तो लाइए। तो दे शुड, फिर क्या कीजिएगा कि बी लान के आप अलाउड लेके चलाइए। तो क्या हो गया? दे शुड बी अलाउड। अब ये जो मेन वर्ब है ना भाई, इसको आप टू प्लस मेन वर्ब टू डांस कहां? ऑन द स्टेज। यानी भेयर का जवाब दे रहा। अब भेयर का जवाब कौन देता है? एडवर्ब, है ना। तो एडवर्ब में भी कैसा है? एडवर्ब ऑफ पैलेस है, भेयर का जवाब दे रहा है। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा दोस्त। हमने बोला कि लेट हर बेक ब्रेड, लेट हर बेक ब्रेड इन द इवनिंग। उसे शाम में रोटी बनाने दीजिए। परमिशन मांग रहा है। परमिशन क्या होता है कि कोई भी एक्शन को करने से पहले आप किसी से अनुमति मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं, है ना। कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के पहले, है ना, एक्शन को परफॉर्म करने के पहले आप आज्ञा किसी से मांगते हैं, वही तो परमिशन कहलाता है भाई। अब जैसे हमने बोला कि यहां पर देखिएगा, तो हमने बोला क्या कि इसको आप क्या कर लीजिए? पैसिव सब्जेक्ट बना लीजिए। अब क्या होगा? तो सी, और हमने बोला कि मे या शुड में से कोई एक मॉडल लेके चलाइए। तो कहिएगा अभी हम मे लाएंगे। तो सी में और लेट हटा के बी अलाउड लेके चलाइएगा। तो सी में बी अलाउड। और ये जो आपका बेक है भाई, बेक, तो इसको क्या कर देंगे? टू बेक। क्या होगा? दे मे बी अलाउड टू बेक। और अच्छा, इसमें डबल ऑब्जेक्ट तो आ ही गया, एक ऑब्जेक्ट यहां, एक ऑब्जेक्ट यहां। तो इसको हम इस तरीका से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीका से कर देंगे, इसको भी बना लेते हैं। सॉरी मेरे दोस्त, ऐसा बना लेंगे भाई कि वही तरीका से। तो क्या कहिएगा कि लेट ब्रेड बी बेक बाई हर इन द इवनिंग। ऐसा भाई, ऐसा बना लेंगे। लेकिन और देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट वाला,
तो आप कहिएगा ना कि जैसे बोले लेट ही कम हेयर, ऐसा बात बोले भाई, लेट हिम कम हेयर, उसे यहाँ आने दीजिए। देखिए लेट के बाद में सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा? तो आप कहिएगा ना कि इसको हम बना लेंगे कैसे? तो आप कहिएगा जो हिम है ना, इसको आप पैसिव सब्जेक्ट बना लें, और ये नॉमिनेटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव के, तो यहाँ हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? तो कहिएगा ही होगा। बहुत बढ़िया। तो ही अब लेके चलाते हैं मॉडल, ही शुड बी, और अलाउड लाइएगा, लेट हटा के आप अलाउड लाइएगा, तो क्या हो जाएगा? ही शुड बी अलाउड टू कम हेयर। इस तरीका से मेरे भाई जब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट होगा परमिशन में, तो हम इस तरीका से एक्टिव टू पैसिव करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी बातों को समझे होंगे पूरा क्लियर तरीका से, और कोई भी डॉट आपको मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा। अगर एक सिंगल डॉट भी रहता है, एक वर्ड के भी अगर डॉट रहता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको पहले डॉट लेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, है ना। और मैं आपसे एक बात को फिर से आग्रह करना चाहूंगा, और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली वीडियो डलाता है, डेली, आपको सिंगल दिन भी नहीं होगा जो ऐसा नहीं कि वीडियो आपको पास नहीं जाए। और एक प्रॉपर नोट बनाइएगा, और बिना एक पैसा एक चवन्नी खर्चा किए आपको बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। ये तो वॉइस चल रहा है, नरेशन भी, क्वेश्चन टैग भी, रिमूव टू भी, डिग्री भी, हर एक टॉपिक जो है ना बहुत सीक्वेंस वे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप फॉलो करेंगे। तो इस तरीका से हो गया ये परमिशन। अब अगला हम लोग देखते हैं बाबू, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो अब हम लोग देखेंगे कि पैसिव ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल को हम लोग कैसे करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो आइए देखते हैं भाई, चैनल को एकदम सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट कीजिए ये बोर्ड से, फिर हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन आप लोग का प्यार मिलेगा तब, हमारे बस में कुछ भी नहीं है भाई, ना हमारे हाथ में कुछ है। आप लोग का प्यार मिलेगा, डिजिटल बोर्ड मिली सेकेंड का काम है, तुरंत आ जाएगा। लेकिन पहले आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप बिना आप लोग के सपोर्ट के हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, सब तो आप ही लोग कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट होता है मिटाने में, चलो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए और समझिए मेरी बातों को। लेकिन वो बोर्ड भी आएगा तो हम लिख के पढ़ाएंगे, हमको लिख के ही ठीक लगता है। वो पीएनजी वाला ठीक वाला वैसा पढ़ाई नहीं होगा इस चैनल पे कभी, है ना। जो भी बात होगा लिख के होगा। आइए और आप प्रॉपर नोट बनाते चलिए। आप ये बहुत ही प्रॉपर नोट पर ध्यान देता है यार, बहुत बोलता है भाई। प्रॉपर नोट, एक हैंड रिटेन नोट बनाइएगा ना तो उसके आपके लिए साकार होगा, और हैंड रिटेन से ही आप पढ़ पाइएगा। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि हैंड रिटेन का बहुत बड़ा रोल है। जो कोई भी सकते हैं उनसे पूछिए कि आप कैसे एग्जाम को क्लैरिफाई करें, आप कैसे इतना आपको माइंड में भरा हुआ है, तो वो एक ही बात आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले जो भी कुछ पढ़िए हैंड रिटेन अपना नोट बनाइए, उसके बाद में सब चीज आपके हाथ में हो जाएगा, माइंड में। ये हो गया बाबू अब प्रपोजल। इसको कैसे करेंगे भाई, तो आप देखिएगा। प्रपोजल, प्रपोजल करने का मतलब द लगा दो, बहुत बढ़िया, द प्रपोजल। इसको कैसे करेंगे प्रपोजल, ये क्या है प्रपोजल, तो इसमें ना बाबू ये मौज मस्ती का सेंस होगा, इंटरटेनमेंट का सेंस होगा, पास टाइम का सेंस होगा। इसमें आपको मैरिज ऑफर करेगा, तो इस तरीका ये प्रपोजल कहलाएगा। इसमें हम लोग को एक्टिव में क्या मिलेगा, तो देखिएगा एक्टिव में मिलेगा भाई ACTIV एक्टिव। इसमें मिलेगा लेट मिलेगा, उसके बाद में अस मिलेगा भाई। आप कहिएगा कि यहां पर ऐसे मिलेगा, क्या हिम आ सकता है, क्या हर आ सकता है, क्या देम आ सकता है, तो नहीं मेरे दोस्त,
यहाँ पर आस ही होगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए आस होगा क्योंकि आप अकेले पास टाइम नहीं कर सकते हैं, है ना। जब भी होगा पास टाइम मौज मस्ती, ये तो ग्रुप में होगा। इसीलिए प्रपोजल का कलेक्टिव सजेशन का सब्जेक्ट आस होता है। और आप जानते हैं आस क्या है, इससे बी का ऑब्जेक्टिव कैसे है आस। अब आप ये भी जानते हैं कि लेट के बाद में आने वाला जो आपका वर्ड होगा वो क्या होगा, तो वो आस होगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, लेट प्लस आस, उसके बाद मेन वर्ब 1 लाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लाइएगा और फिर अदर वर्ड लाइएगा। इतना आपको एक्टिव मिलेगा भाई। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा कि जब पैसिव इसको कीजिएगा ना, इसको जब पैसिव कीजिएगा तो फिर आप कहिएगा कि हम यूज करेंगे इट इज प्रोपोज दैट लाएंगे, फिर प्लस, उसके बाद में ये जो आपको अर्थ दिख रहा है मेरे दोस्त, उसको आप बी में बदल दीजिएगा। किसमें? बी में, क्योंकि बी का ही तो ऑब्जेक्टिव केस ये है और बी आज का ही तो नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद में एक मॉडल लेके चलाइएगा और वो मॉडल वर्ब कौन होगा, तो शुड होगा। और आप जानते हैं कि जिस सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ जाता है तो उसके तुरंत में आने वाला जो वर्ड होगा, जो वर्ब होगा, वो हमेशा मेन वर्ब 1 होगा भाई। क्या होगा? मेन वर्ब 1 होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरीका से हम प्रपोजल को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने बोला भाई ऐसा, जैसे बोले कि लेट अस गो टू द सिनेमा, ऐसे भाई चलो सिनेमा चलते हैं। अब बताइए, सिनेमा जाइएगा तो वहां पर पास टाइम नहीं होगा, मौज मस्ती का सेंस नहीं होगा। क्या वहां पर जाइएगा अपने माता पिता का बहुत बड़ा काम करने की, हाँ हम आए हैं आप घर के रोजी रोटी चलाने के लिए, कि मौज मस्ती वहां होगा? तो कहिएगा बिल्कुल यहाँ सिनेमा में मौज मस्ती का सेंस है और ये प्रपोजल है। आप इसे कैसे कहिएगा, एक्टिव टू पैसिव बनाइएगा तो भाई आप कहिएगा ना कि हम लाएंगे इट इज प्रोपोज दैट, फिर क्या कीजिएगा कि वी शुड गो टू द सिनेमा। ऐसा भाई, ऐसा हम लोग एक्टिव टू पैसिव करेंगे, किसका? प्रपोजल का। लेकिन एक बार जरा और समझ लीजिए कि यदि मेरे भाई अगर दो वर्ब हो, गो और मैरी, ये दो वर्ब, तो आप इसको इस तरीका से बना सकते हैं। किस तरीका से? तो आप कहिएगा ना कि बी के बाद शुड लेके चलाइए, प्लस नहीं, यहाँ बी शुड। अब देखिए ये जो मेन वर्ब आपको है ना, वो बी प्लस मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बी शुड बी गॉन और इसको लेके चलाइए टू द सिनेमा। ऐसा भाई ये दोनों तरीका से बन सकता है। लेकिन ये वाला आप कब लागू कीजिएगा? जब केवल दो वर्ब हो। कौन कौन? गो और मैरी, तब हम दूसरा मेथड से जा सकते हैं। बाकी सब में हम यही पहले के मेथड से जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा। आप इसको कब यूज कीजिएगा फिर से सुन लीजिए बाबू। आप दूसरा तरीका जो है, दूसरा मेथड जो है मेरे भाई, आप जब दो वर्ब आपके पास हो, गो और मैरी, तब आप ये सेकेंड वाला मेथड से जाइएगा। बाकी अगर दो के अलावा हो या चाहे दो को ये भी दो इंक्लूड कर लो इसमें, सब से हम इसमें जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए एग्जांपल, हमने बोला कि लेट अस प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। ऐसा बात बोले भाई चलो ग्राउंड में, मैदान में क्या करते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। अब बताए फुटबॉल खेलते हैं तो पास टाइम नहीं होता, क्या मजा नहीं आता, मौज मस्ती का सेंस नहीं है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? आप इसको इस तरीका से बना लीजिए कि इट इज प्रोपोज दैट, है ना। और फिर क्या कीजिएगा, आप फिर लाइएगा बी, किसके? क्योंकि आस बदल जाएगा बी में। फिर एक मॉडल वर्ब लाइएगा। क्या मॉडल वर्ब? शुड। और फिर क्या हो जाएगा, बस फिर लेके चला ये मेन वर्ब फुटबॉल। कहां पर भाई? इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड।
तो इस तरीका से हम लोग मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। किसका? तो प्रपोजल का। उसके बाद में है एक और एग्जांपल, देखिए कि समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देख लीजिए एक आप, जैसे हमने बोला कि लेट अस को बढ़िया से लिख देते हैं, लेट अस वॉच दिस मूवी। चलो इस फिल्म को देखते हैं। कहीं पे आप पोस्टर देखे तो वहां पर आप प्रपोज कर दिए अपने दोस्त यार को, चलो यार ये फिल्म को देखते हैं। अब बताइए, जब मूवी देखिएगा तो पास्ट टाइम का सेंस होगा, इंटरटेनमेंट का सेंस होगा, मौज मस्ती का सेंस होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो आप कहिएगा कि हम कर देंगे, प्रपोजल है, और प्रपोजल में आप कहिएगा कि इट इज प्रपोज दैट लाएंगे, इट इज प्रपोज दैट वी शुड वॉच दिस मूवी। तो इस तरीका से मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। किसका? प्रपोजल का। अब एक लास्ट इसमें बचता है क्या? कि द पैसिव ऑफ कलेक्टिव सजेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। और मेरे भाई, मैं आप ही का प्यार और बलबूते यहाँ पे प्रतिदिन आता हूँ और वीडियो को शूट करता हूँ। आपसे हम एक चीज मांगता हूँ, क्या? एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको पास ये वीडियो शेयर करते रहिए। अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपको वादा करता हूँ बाबू, इस चैनल के माध्यम से, इंग्लिश मस्ती 9798 के माध्यम से, कि मैं आपको एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। और जो भी टॉपिक है ग्रामर में वो सब को इतनी डिटेल वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम खत्म करेंगे कि आप हमसे उतना उम्मीद भी नहीं किए होंगे। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। बस आप लोग को क्या चाहिए? तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। और उम्मीद करते हैं कि हमें भरसक आप लोग का प्यार जिस तरीका से ऑफलाइन में दिए, हमें ऑनलाइन में भी उम्मीद करते हैं कि आप देंगे, आप सपोर्ट करेंगे। आप लोग को अगर प्यार मिला तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना भाई, ये डिजिटल में तब्दील हो जाएगा और ये सब आपका देन होगा। मेरा बस में कुछ भी नहीं है। मेरे बस में रहता तो हम डिजिटल पर नहीं आते, लेकिन मेरे बस में नहीं है, ये आपका बस में है। और उम्मीद करते हैं कि आप बेशक हमको क्या कीजिएगा, तो प्यार मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। जिस तरीका से ऑफलाइन में दिए, ऑनलाइन में भी हम आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें आप दीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं भाई, किसको? तो कलेक्टिव सजेशन को। आइए आप, आइए देखते हैं आप कलेक्टिव सजेशन की बात भाई। अब है कलेक्टिव सजेशन एक लास्ट इंपरेटिव में, और फिर उसके बाद में मूव कर जाएंगे किसकी ओर? तो द पैसिव ऑफ टेकिंग। वो भी बड़ा शानदार है, देखिएगा। हमने क्या बोला? द कलेक्टिव सजेशन, द कलेक्टिव सजेशन, द कलेक्टिव सजेशन। अब ये क्या होता है भाई? तो ये सब चीज जो आपको प्रपोजल में मिला ना, वही चीज आपको मिलेगा किसमें? कलेक्टिव सजेशन में। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि अगर पास्ट टाइम करते करते, अगर इंटरटेनमेंट करते करते, है ना, अगर मैरिज ऑफर करते करते, अगर कुछ लॉस या फियर का सेंस आपके ध्यान में चलावे, आपके मन में चलावे, तो फिर आप तो वही चीज आपको कलेक्टिव सजेशन में बदल जाएगा, है ना। जब डर या भय किसी चीज का सताने लगे ना, पास्ट टाइम करते करते, मौज मस्ती करते करते, घर से आप बहुत दूर हैं, मान लीजिए आपके माताजी पिताजी घंटा भर के लिए बोले कि बेटा ये लेके चलाओ, बेटी ये करके चलाओ, और आपको 2-3 घंटा लग गया, तो आपको जान में डर होगा कि नहीं कि हम क्या जवाब देंगे, कि क्या थी इतना। तो वही चीज आपको कलेक्टिव सजेशन में बदल जाएगा। और कलेक्टिव जब सजेशन में बदलेगा तो एक्टिव में क्या मिलेगा मेरे दोस्त? तो ऐसा मिलेगा क्या? तो आप कहिएगा कि लेट मिलेगा,
उसके बाद अस मिलेगा, फिर मेन वर्ब वन मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और अदर वर्ड मिलेगा, है ना। ये आपको एक्टिव में मिलेगा, किसमें? कलेक्टिव सजेशन में। तो आप कहिएगा ना कि यार प्रपोजल और कलेक्टिव सजेशन तो सेम ही मिल रहा, तो सेम ही मिलेगा, ये पकड़ना आपका काम है ना। एक वर्ड कोई ऐसा कह देगा कि कलेक्टिव सजेशन है, लेकिन भाई इसको आप पैसिव करेंगे ना, देखिएगा पैसिव इसको आप करेंगे तो क्या कहिएगा कि हम यूज करेंगे इट इज, उसमें इट इज प्रपोज्ड दैट ला रहे थे, अब इसमें लेके चलाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट। क्या करेंगे भाई? इट इज सजेस्टेड दैट। फिर क्या कीजिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको बी में बदल दीजिएगा, फिर एक मॉडल वर्ब शुड लेके चलाइएगा प्लस में, और प्लस मेन वर्ब वन, और उसके बाद ईटी से लेके चलाइएगा। बदल गया किसमें? एक्टिव टू पैसिव, किसका? कलेक्टिव सजेशन का। तो आइए हम लोग देखते हैं भाई। तो हम वो यहाँ पर बोले, जैसे हमने बोला आप गए बाबू मार्केट करे, है ना, लेट अस गो होम नाउ, ऐसा बात बाबू, चलो अब घर चलते हैं। ये बात कब आएगा? ऐसा लग रहा है कि नहीं कि 2-3 घंटा से निकलल है, घर माता जी पिताजी या दादा अगर कड़क है तो वो बोलेंगे साफ खोजेंगे, तो डर लग रहा है कि नहीं? तो आप कहिएगा बिल्कुल यहाँ पर कुछ लव या फियर का सेंस है। तो आप इसे एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे भाई? यहाँ पर सुनिएगा, हमने बोला कि आप इसमें इट इज सजेस्टेड दैट लेके चलाएंगे, किसमें? इट इज सजेस्टेड दैट लाएंगे। फिर क्या करेंगे? तो फिर कहिएगा कि हम यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे है बी, फिर उसके बाद में मॉडल लेके चलाएंगे शुड, और फिर गो मेन वर्ब गो होम नाउ। तो इस तरीका से मेरे भाई हम क्या करेंगे? एक्टिव टू पैसिव करेंगे, किसका? तो कलेक्टिव सजेशन का। जैसे हमने बोला एक एग्जांपल ऑफ, जैसे हमने बोला कि लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ऐसा बात बोले भाई, चलो एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब इसमें क्या डर भी नहीं सता रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं कि 12 मंथ होता है बोर्ड का परीक्षा है, 9 मंथ आप ऐसे गवा दिए, चलो 3 मंथ है तो उसमें हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लॉस या फियर का सेंस है, कैसे? फेल होना का डर है कि नहीं? गौर समाज से डर है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे डर दिख रहा है। तो अब क्या होगा इसका? इसको इस तरीका से इट इज प्रपोज नहीं सजेस्टेड दैट, क्या कीजिएगा भाई? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। देखिए भाई ये क्या कीजिएगा, आज को बी में बदल दीजिएगा, फिर एक मॉडल वर्ब लाइएगा और फिर सब यही उतार दीजिए, वी शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस तरीका से मेरे भाई हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या? तो पैसिव एक्टिव टू पैसिव यानी वॉइस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे द पैसिव ऑफ ऑप्टेटिव। और यदि आपको फिर से एक बार हम आपको याद कराना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा सेशन मेरा वीडियो अच्छा लगता है बाबू, तो कम से कम एक लाइक चाहिए आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ने वाले लाइकन के पास और बच्चों के पास आप इसको इस चैनल से रूबरू कराइए, आप उसको शेयर कर दीजिए और बोलिए कि प्रतिदिन आपका क्लास यही टाइम में आता है ना। आपका ही भला अगला कोई भला, ऐसे भी कहा गया कर भला तो हो भला, और मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।